हेलो एंड वेलकम आप सभी का बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम आप स्टडी करेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जिसको कि मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। पिछले वीडियोस में हम बात कर रहे थे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसके सारे पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप विजिट करके उसको भी देखिए। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, इट मीन्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में आई बटन में जिसकी लिंक दी हुई है, ओव्यूल्स को कहां पे देखा? ओवेरियन कैविटी में, ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच डेवलप्स इनटू सीड ऑन फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन से जो ओव्यूल वाला पार्ट है वो सीड में डेवलप हो जाएगा एंड जो ओवरी का पार्ट है वो फ्रूट में डेवलपमेंट हो जाएगा। बट ये कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड ओव्यूल इज द स्ट्रक्चर दैट गिव राइज टू फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट इट मीन्स ओव्यूल में ही एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है एंड वहीं पे फीमेल गैमेट ओवम का डेवलपमेंट होता है। एंड बात करें ओव्यूल्स के प्रेजेंस की, तो इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर फाउंड इन द स्केल्स ऑफ अ फीमेल कोन। इट मीन्स आपने पढ़ा होगा मेल कोन फीमेल कोन, तो कोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में। एंड एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ओव्यूल्स आर फाउंड इनसाइड द ओवरी, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। एंड किससे अटैच होते हैं? तो ओव्यूल्स आर अटैच विथ प्लेसेंटा। इट मीन्स वहां पे एक टिश्यूज, मास ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि पैरेन्काइमेटस होते हैं, जिसको कि हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। इन द इनर वॉल ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, जिससे ओव्यूल अटैच होते हैं। यहां पे हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में 6 टाइप के ओव्यूल्स को देखा गया है, जिसको कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो 6 टाइप के ओव्यूल्स में सबसे पहला नंबर आता है आर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसको एट्रोपस ओव्यूल्स भी कहते हैं। हम लोग ये जो डिफरेंस है इट मीन्स कैसे समझेंगे इसको? तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, इट मीन्स जिस एंड पे आप एम्ब्रियो सैक को देख रहे हैं ये माइक्रोपाइलर एंड है, एंड जो इसके अपोजिट एंड आप देख रहे हैं इसको चैलेजा कहते हैं। एंड ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। एंड हाइलम के बाद फ्यूनिकल का पार्ट आता है, जैसे कि ये पार्ट आपको दिख रहा है। तो इसके बेसिस बिटवीन माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड के बेसिस पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं सब में। तो यहाँ पे हम बात करें पहले आर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल्स की, तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे हम माइक्रोपाइलर स्ट्रेट और इरेक्ट ओव्यूल इनको कहते हैं, जहां पे हम माइक्रोपाइलर एंड ये जो चैलेजल का पार्ट है और हाइलम एक ही स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहे हैं। दूसरे बात करें एनाट्रोपस ओव्यूल्स की, जो कि मोस्ट कॉमनली इसी को हम लोगों को स्टडी करना है आपके क्लास 12th की बुक्स में। क्लास 10th में इसी ओव्यूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसका स्ट्रक्चर अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल्स की बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड हाइलम जो कि क्या है, वेरी क्लोज है। यहाँ पे आप देखें तो ये माइक्रोपाइलर एंड है एंड ये हाइलम है, बहुत ही क्लोज है। तो ये इसकी पहचान है। ये इस टाइप के ओव्यूल्स को हम लोग एनाट्रोपस कहते हैं। एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स की बात करें तो इसमें एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या है, कर्व्ड है। एक तरीके से आप देख रहे हैं घूम करके ये कर्व का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये कर्व्ड एम्ब्रियो सैक होने के नाते इसको एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स हम लोग कहते हैं। हेमीट्रोपस ओव्यूल जो कि 4th नंबर पे है, इसकी बात करें तो ये क्या होता है, राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। इट मीन्स ये जो पार्ट है इसको फ्यूनिकल कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड इस तरीके से होगा, तो ये राइट एंगल एक तरीके से बना रहा है किसके, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड। तो इस तरीके से इसको हेमीट्रोपस कहते हैं। यहाँ पे बात करें अगले 5th नंबर पे तो कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल्स आते हैं, जहां पे माइक्रोपाइल एंड चैलेजल डू
नॉट लाइड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप देखें तो सेम स्ट्रेट लाइन पे ये नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। यहाँ पे सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स की बात करें तो माइक्रोपाइलर पॉइंट अपवर्ड, आप देखें तो माइक्रोपाइलर एंड जो है वो क्या है, अपवर्ड को पॉइंट आउट कर रहा है, जस्ट अपोजिट चैलेजल एंड है, ये पार्ट इसका फ्यूनिकल हो गया। दीज आर द 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स विच इज फाउंड इन द एंजियोस्पर्म प्लांट्स। आइए समझते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहला पार्ट है हाइलम जो कि प्लेसेंटा से, यहाँ पे क्या होगा, प्लेसेंटा जिसकी अभी हमने बात की, जो कि ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट होगा, मास ऑफ पेरेंट काइमेटस टिश्यूज हैं, उससे अटैचमेंट होता है ओव्यूल का हाइलम से, हाइलम एंड फ्यूनिकल, फिर फ्यूनिकल का पार्ट अटैचमेंट होगा एंड फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ओव्यूल 2 लेयर से घिरा हुआ है जिसको आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंड जो आपको दिख रहा है दैट इज द चैलेजल एंड, एंड चैलेजल एंड के जस्ट अपोजिट आपको जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। एंड यहाँ पे आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स के बाद यहाँ पे न्यूट्रिटिव मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल की लेयर दिखती है जिसको हम लोग न्यूसेलस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेवलपिंग मेगा स्पोर मदर सेल को नरिशमेंट देने का काम करता है एंड इट बिकम डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो सैक कंसिस्टिंग एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर हम लोग इसको फिर से एक बार समझें तो फ्यूनिकल, इट इज द सिलेंड्रिकल स्टाल्क बाय विच ओव्यूल इट अटैच टू द प्लेसेंटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से जो अटैचमेंट है उसको हम लोग कहते हैं हाइलम। यहाँ पे रेफी एक पार्ट है, यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी में हम लोग देख रहे हैं हैव अ शॉर्ट रिड्स लेयर जिसको कि हम लोग कहते हैं रेफी, जो कि एक क्या है, मास ऑफ टिश्यूज, यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग ये सब होती हैं। देन इसके बाद हम लोग न्यूट्रिटिव पैरेन्काइमेटस सेल की लेयर देख रहे हैं, न्यूट्रिटिव मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल जिसको कि हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स की बात करें तो आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स की लेयर है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द बेसल पोर्शन ऑफ न्यूसेलस, चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम वेयर द पॉलन ट्यूब एंटर्स व्हेन द फर्टिलाइजेशन begins depending upon the thickness of nucellus. Ovules are also called 10 uninucleate and crassinucleate, जिसको कि हम लोग कहते हैं 10 uninucleate को न्यूसेलस आर्थेन एंड crassinucleate को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस आर मैश्यू। तो ये 2 टाइप्स के ओव्यूल तो नहीं कहेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन द न्यूसेलस हम लोग ये 2 कैटेगरीज ओव्यूल्स की देखते हैं। एम्ब्रियो सैक की बात करें जिसको कि फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इज एम्बेडेड एट द माइक्रोपाइलर एंड। आप देख रहे हैं ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होते हैं जिसको कि स्पोरोजिनस टिश्यूज कहते हैं, उनसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। It is known as embryo sac present at the micropylar region of a nucellus. That is the structure of an anatropous ovule and the types of ovule. Next part में हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस का। It means कैसे embryo sac का डेवलपमेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यूज मेगा स्पोर मदर सेल से। बायो पॉइंट के साथ लगातार आपका बने रहने के लिए धन्यवाद।